हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। और आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। और और है कल 3 अक्टूबर। कल है नवरात्रि। तो कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब मैं सुबह बैठी थी ना, तो मतलब मैं यही सोच रही थी कि मतलब आजकल के त्यौहार ना, मतलब सच में पता नहीं चलते कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब नवरात्रि गई, कब होली गई, कब दिवाली गई, कब दशहरा गया, कोई भी मतलब न्यू ईयर भी। क्योंकि पता है, जब आप अकेले रहते हैं ना, तो कोई भी मतलब त्यौहार जो है ना, वो सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता है। अच्छा तब लगता है जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं। तो मुझे ना, जैसे शादी के पहले जब मैं फैमिली के साथ थी, पापा मम्मी हम जो भाई बहन थे, जो त्यौहार मनाते थे, तो कभी कभी कोई त्यौहार आता है ना, तो सबसे पहले मुझे वही सब दिन याद आता है कि जब मैं फैमिली के साथ वो दिन सेलिब्रेट करती थी। और बहुत अच्छा लगता था। जैसे नवरात्रि जब आती थी ना, तो हमारे यहाँ जैसे पापा पुलिस में हैं, तो क्वार्टर्स में हम रहते थे। तो मतलब 10 दिन तक जो दुर्गा देवी बैठती थी, मतलब जो वो आती थी ना, और जो पंडाल सजता था, लाइटिंग जो उनके पंडाल्स थे, और वो इतना मतलब देखने लायक रहता था। उसके बाद हर जगह मेले लगते थे। फिर 10 दिन तक इतनी जो धूम रहती थी, कभी मैजिक शो होता था, कभी गरबा होता था, कभी बाहर से गरबा वालों को बुलाया जाता था, डांस कंपटीशन होता था क्वार्टर्स के लोगों का अलग, और जो बाहर से बुलाए जाते थे। फिर कभी वहाँ पे मूवी दिखाए जाते थे। एक बार मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो एक भैया थे, वो आते थे हम लोग को गरबा सिखाने के लिए। तो हमारे क्वार्टर्स की जितने भी गर्ल्स थी ना, हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत मज़ा आया था, बहुत। फिर महाप्रसाद, और जब वो जाती थी ना दुर्गा देवी, तो लोग ऐसा बोलते थे कि जब वो जाते थे उनका चेहरा उतरा हुआ लगता है। पर पता नहीं, मैंने एक दो बार मुझे भी ऐसा फील हुआ है कि हाँ सच, ये शायद सही है। क्योंकि कई बार होता था ना कि उनके चेहरे की रौनक उतरी हुई लगती थी जब माता रानी जा रही होती थी, जिस दिन उनका विसर्जन का दिन होता था। और उससे कहीं ज़्यादा हम लोग को बुरा लगता था, क्योंकि वो जो 10 दिन थे ना, जो धूम मस्ती होते रहती थी ना, इतना अच्छा लगता था। मतलब मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो मतलब मन वही रहता था कि हाँ आज तो ये है, आज तो जागरण है, आज तो मैजिक शो होने वाला है, आज ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि कब जल्दी से घर जाए, कब शाम का टाइम हो, कब आरती हो, कब वो फंक्शन हो, मतलब जागरण हो या मैजिक शो या जो भी हो। तो बहुत मज़ा आता था। मतलब पहले का जो लाइफ था ना, मतलब अब तो कब त्यौहार बीत रहे, मतलब सच में कुछ भी नहीं पता चलता। अकेले घर में रहो, फैमिली के साथ, मतलब बच्चों के साथ रहो, अपना बनाओ खाओ सो जाओ। क्योंकि अकेले रहने का, जब अकेले रहते हैं ना, तो फ्रेंड्स कुछ करने का मन भी नहीं करता, कोई त्यौहार सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं करता। कि चलो ठीक है, दो लोग हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे तो अभी छोटे हैं, तो कैसे करें क्या करें। बट येस, अभी तो तभी भी मैं एक्साइटेड हूँ कि नवरात्रि आ रही हैं, कल से शुरू हो रहा है। क्योंकि मुझे ना मेला घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मुझे मेला घूमना बहुत पसंद है, और मेरी बेटी भी बहुत दिनों से वेट कर रही है। तो अभी उसके 2 एग्ज़ाम बचे हैं, तो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो हम जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी काफ़ी, दिल्ली में भी बहुत अच्छे अच्छे जगह पे मेले लगते हैं। तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। पिछले साल भी हम लोग गए थे, और उस समय मेरा बेटा बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। तो अभी तो 1+ हो चुका है। तो हम जाएंगे, और मेरी बेटी डेली आके पूछती थी, मम्मा कब दुर्गा जी बैठेंगी, कब माता रानी बैठेंगी, कब हम लोग मेला जाएंगे। मैंने कहा बेटा बस जाएंगे, अभी 3 तारीख को वो बैठेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग कभी भी मेला जाएंगे घूमने के लिए, बट ज़रूर जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है मेले में जाना, मेले में घूमना। और मतलब कभी हम लोग बैठे रहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग यही बोलते हैं, हाँ यार शादी के पहले का लाइफ ही कुछ और था। मतलब ऐसा नहीं कि शादी के बाद में लाइफ इंजॉयमेंट नहीं होती है, बट वही तीज त्यौहार का, जैसे मैंने बताया कि इंजॉयमेंट नहीं हो पाता है। क्योंकि फैमिली के साथ इतना, और जब बहुत सारी फैमिली के साथ आप रहते हैं ना, फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं ना, तो मज़ा आता है। अकेले कुछ करने का मन नहीं करता, कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता। बस ठीक है, चलो बना लिया, खा लिया, हो गया। बट जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई भी ओकेशन हो, देखिए अगर आप अकेले भी घूमने जाएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। वही अगर आप ग्रुप के साथ जाओगे तो आप खुद देखोगे कितना मज़ा आएगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ ही अगर कहीं जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, या तो उतना मज़ा नहीं आएगा। बट अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाओगे ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। और जो मेरे जो हस्बैंड है, उन्होंने आपने उन्हें देखा होगा शॉर्ट वीडियो में। तो वो जो है ना, वो पहले जो उनका बचपन था वो पतरातू झारखंड, वो वहाँ से बिलोंग करते थे। बट उनका जो होम टाउन है वो है आरा, मतलब बिहार आरा जिला से वो बिलोंग करते हैं।
तो वो मतलब बताते हैं, कभी कभी बातचीत होती है तो बोलते हैं कि नहीं यार, हम लोग भी जब पतरातू में रहते थे तो ऐसा करते थे, वैसा करते थे, बहुत मज़ा आता था। और अभी जो हैं वो अभी बज चुके हैं 3, और जो मेरी बेटी है उसका ट्यूशन हो चुका है। और वो जो मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड अभी दूसरे रूम में है, खाना वाना मैंने खा लिया है। और फ्रेंड्स, अभी जो दिल्ली का जो मौसम चल रहा है ना, मतलब अक्टूबर शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि जून जुलाई का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं किचन में खाना बना रही थी, मैं पूरा पसीने से नहा चुकी थी और मैं वेट कर रही थी कब मैं यहाँ से हटूँ। और अभी तो मैं रूम में बैठी हूँ तो फ़ैन के नीचे अच्छा भी लग रहा है। कभी कभी तो फ़ैन का भी पता नहीं चल रहा है, फ़ैन से भी बहुत गर्मी लग रही है तो एसी ऑन करना पड़ रहा है। अभी ऐसा मौसम चल रहा है दिल्ली का। लेकिन ये जो मौसम है ना, ये बहुत गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि इस मौसम की वजह से ना बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बाहर का मौसम ठंडा हो रहा होता है, घर में गर्म हो रहा होता है। घर का मौसम ठंडा है तो फिर बाहर में गर्मी हो रही होती है, तो इसकी वजह से ना अभी बहुत लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। जैसे मेरे हस्बैंड को भी कफ एंड कोल्ड हो चुका है, तो आज तो थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। कल उन्हें थोड़ा टॉन्सिल ज़्यादा बढ़ गया था, तो अभी वो उन्होंने कल काढ़ा वाड़ा पिया, स्टीम लिया, तो अभी उन्हें बेटर फील हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के बज चुके हैं 6, और मैं इसलिए धीरे धीरे थोड़ा सा बोल रही हूँ क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड, उन लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो अभी मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी ये टी टाइम है। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय बनाते हैं। और जैसे ही चाय बन जाता है तो चाय पीने के बाद फिर मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी। ये हम डालने जा रहे हैं दूध। तो फ्रेंड्स, मैंने चाय चढ़ा दी है और अभी थोड़ी देर के बाद फिर चाय पीकर मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर जो खाना पीना है वो बनाऊँगी, फिर खाना पीना खा के आराम करेंगी। अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, नागपुर में जो है। तो जब हम क्वार्टर्स में रहते थे ना फ्रेंड, तो मतलब ढोल नगाड़े बजते रहते थे जब दुर्गा माता की एंट्री होती थी। मतलब जो जिस दिन वो दिन होता था ना, जब माता रानी का आगमन होता था, जब वो बैठने वाली रहती थी ना, मतलब हर जगह ढोल नगाड़े के धम 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 आवाज़ आती थी, इतना अच्छा लगता था ना। तो वो जब मुझे बता रही थी ना, यार आज हम लोग जाने वाले हैं, मतलब मेरे जो भैया लोग हैं वो सब लोग जा रहे हैं ऑर्डर देने के लिए दुर्गा माता के लिए, उनकी चुनरी के लिए, उनका शाक श्रृंगार के लिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, पुराने दिन एकदम ताज़ा हो गए। मतलब मैं बिल्कुल उन वो दिनों में चली गई थी जब हम छोटे थे, और जब हम लोग इतना एंजॉय करते थे। हमारे यहाँ दुर्गा देवी आती थी, मतलब मुझे याद है कि जब ढोल वगैरह बजते थे ना तो हम लोग खड़े हो जाते थे, मम्मा ये लग रहा है हमारी दुर्गा देवी आ गई, हमारी दुर्गा देवी आती थी। पता चलता था कि नहीं, वो किसी और एरिया की है। फिर बता था, अरे लगती है हमारी दुर्गा देवी आ गई, हमारी दुर्गा देवी आ गई। तो ऐसे बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। और वैसे ही जब वो दुर्गा देवी जाती थी ना, तो ऐसे ही पूरा रोड ब्लॉक हो जाता था। विसर्जन के दिन पूरा रोड ब्लॉक, क्योंकि जगह जगह से हर तरफ से दुर्गा देवी का मतलब हर एरिया से, कॉलोनी से वो निकल रही होती थी। तो कल वो आ रही हैं यहाँ पर। तो मैं तो इस साल मतलब वैसे तो मैं शादी करके दिल्ली सेटल हो गई हूँ, लेकिन इस साल मैं अपने हस्बैंड से कहने वाली हूँ कि प्लीज़ वो हमको ले चले, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि अभी ऑफिस के काम में बहुत बिजी होते तो नहीं हो पाता है जाना। बट देखते हैं दिल्ली में कहाँ कहाँ पर दुर्गा देवी को बिठाया जाता है। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं पक्का जाऊँगी और फिर वहाँ का कुछ ब्लॉग बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर मैं मेला भी जाती हूँ तो भी मैं वहाँ का कुछ ब्लॉग बनाऊँगी और आपको आपके साथ शेयर करूँगी।
और अभी पता है फ्रेंड्स, मुझे मेले से ना एक चीज़ याद आ गई। आपको पता है मेले में बहुत सारे झूले होते हैं, तो उस उन झूलों में जो सबसे बड़ा एक जो राउंड वाला झूला होता है, जो सबसे बड़ा होता है, आकाश झूला जिसे बोलते हैं, वो झूला मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और मेरी जो शादी थी ना वो 2016 में हुई थी। तो मुझे याद है मार्च 2016 में मेरी शादी थी, और यही अक्टूबर वगैरह में दुर्गा देवी बैठी थी, तो सब मेले वेले लगे थे वहाँ पर। तो मेला लगा था, तो मैं गई तो मम्मा भी थी साथ में। मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे ना वो झूले पे बैठना है, आकाश झूले पे। मम्मा कह रही है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, क्या चाहती हो, शादी ब्याह तय हो गई है, चुपचाप सही सलामत तुम्हें अपने ससुराल जाना है कि नहीं जाना है। तो मम्मी एकदम डर गई थी कि नहीं अगर झूले से पलट गई, गिर गई, या झूला बीच में बंद हो गया, या कुछ कुछ इंसिडेंट वो सुनती थी ना, तो डर गई थी। तो कहती कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है झूले पे बैठने की। और मेरा बहुत मन था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मन था। बट मम्मा नहीं, क्या चाहती हो, ससुराल वाले बोलेंगे कि देखो हमने तो ऐसे से पसंद किया, सही सलामत जाना है कि नहीं तुमको ससुराल। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि चलो मम्मा ने बैठने दिया, और हंसी भी आती कि मम्मा मतलब क्या क्या सोच रही थी। अभी भी अगर कहीं अभी तो शादी होगी फ्रेंड्स बच्चों की, लेकिन अभी भी कभी ऐसे झूले वूले पे बैठना होता है ना, और अगर मम्मा को बोलती मम्मा बैठना है या कुछ भी, तो कभी कभी हस्बैंड भी डरते हैं तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। मतलब वो रोकते नहीं है, वो उनकी केयर होती है। लेकिन जब वो लोग बोलते हैं ना, तो गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि मतलब क्या इन लोग के माइंड में चल रहा है। कहना थे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मम्मी मम्मी भी ऐसे कहेंगी, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, एक बार बोल दिया ना कि नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। चुप, जो खाना पीना है वो चुपचाप खाओ। मेला में जहाँ जहाँ घूमना है, जरूरी नहीं है कि कोई झूले पे बैठना ही मेला होता है, अच्छे से फोटो खिंचाओ, ये खिंचाओ वो खिंचाओ। और मतलब अभी मैं बैठी थी और ये सब बातें मुझे बहुत हंसी आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मतलब सच में अभी मैं उम, हाँ, जब मेरा बेबी 1 ईयर 1 साल पहले जब बेबी हुआ था, मैं नागपुर गई थी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन, मतलब दोनों ऑपरेशन से मेरे बच्चे हैं। तो 1 मंथ मैं केयर के लिए गई थी नागपुर। तो वहाँ पे एक प्लेस खुला है नया, अभी मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, बट अगर सपोज़ मैं नागपुर दोबारा जाती हूँ और वहाँ पर अगर उस प्लेस पे जाती है, अगर उस प्लेस पर जाऊँगी, तो मैं उस नाम बताऊँगी, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस प्लेस का। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी के लिए बना हुआ था। तो एक ऐसा था कि ऐसे वो पूरा ऊपर ऐसे जाते हैं और सडनली ठक से वो छोड़ता है, और आप एकदम ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं, स्विंग होते रहते हैं। तो मुझे उस पर बैठ सॉरी फ्रेंड, तो मुझे उस पर बैठने का बहुत मन कर रहा था। बट मम्मा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर रस्सी टूट गई तो क्या करोगी, रस्सी टूट गई तो क्या करोगी। मतलब रस्सी सिर्फ मेरे टाइम में टूटनी थी, बाकी लोग के टाइम नहीं टूटती थी, बट मेरे टाइम में टूटनी थी। तो मैंने बोला अरे मम्मा, और उस समय सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं बैठना है, नहीं बैठना है, और मेरा बहुत मन था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर इस बार हम वहाँ जाते हैं तो मुझे उस पर ज़रूर बैठना है और मैं बैठूँगी। क्योंकि ठीक है, मतलब वो लोग का केयर था कि नहीं ऑपरेशन का शरीर, और उस समय मेरे ऑपरेशन मतलब ताज़े ताज़े थे, तो मतलब उसके लिए ही वो लोग मुझे मना कर रहे थे कि नहीं अभी ऑपरेशन हुआ है तो मत बैठो। क्योंकि अंदर के जो टाँके होते हैं वो बहुत नाज़ुक होते हैं, वो अभी भी नाज़ुक होते हैं। मुझे 1 साल हो गया तभी भी, ऊपर के टाँके तो चलिए आपका वो घाव भर जाता है, सॉरी घाव नहीं, वो ऑपरेशन जो है वो ठीक हो जाता है, भर जाता है। स्टिचेस भी बहुत दिनों के बाद वो दिखना बंद हो जाते हैं। तो लेकिन जो अंदर के जो आपके टाँके होते हैं ना, वो बहुत नाज़ुक होते हैं, तो उसपे आपको भारीपन महसूस ना हो, उसके लिए मम्मा और मेरे हस्बैंड और जो बाकी लोग हैं वो मना कर रहे थे। लेकिन अब दिल का क्या करें, जो दिल है वो तो दिल है, अब मन तो करता है तो करता है। तो उस दिन मेरा मूड काफ़ी ऑफ भी हो गया था, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे कि अरे यार ऐसा है वैसा है, मतलब ये लोग कुछ करने नहीं देते, ऐसा नहीं देते, वैसा नहीं कर देते। तो ये चीज़ समझ में भी आती है कि नहीं वो लोग मेरी केयर कर रहे थे। बट हाँ, केयर के साथ साथ थोड़ा सा लगता है ना कि नहीं इतना भी ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर तो ऐसे लाइफ इंजॉयमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, कोई नहीं, अगर इस बार जाऊँगी तो देखूँगी। मैं पक्का वहाँ जाऊँगी और पक्का वीडियोस बनाऊँगी एंड आपके साथ शेयर करूँगी। एंड जो मैंने बोला था ना वो स्विंग वाला, अगर देखूँगी अगर हो पाएगा पॉसिबल इस बार भी, तो मैं उस पर ज़रूर बैठूँगी। ज़रूर। तो कल से है नवरात्रि, और तो अभी
चाय पीने जा रहे हैं हम। तो चाय पी के फिर बच्चे को पढ़ाकर फिर खाना पीना खाकर उसके बाद मतलब सोना है, क्योंकि सवेरे जल्दी उठना होता है, क्योंकि उसकी स्कूल है। अब उसके 2 एग्ज़ाम बचे हैं, कल और परसों, फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर पीटीएम वगैरह होगा तो पता चलेगा कि उसने एग्ज़ाम कैसे दिए हैं। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी नवरात्रि। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।